काफी सारे लोग हम में से ऐसे हैं जो दसियों साल से परेशान हैं। वो काफी सारा पैसा ऐसा लुटा चुके हैं कि पीर फकीरों के पास जा रहे हैं, मजारों पे जा रहे हैं। वो मंगलवार को हनुमान जी के पास भी जा रहे हैं, शनिवार को शनि महाराज के पास भी जा रहे हैं, सोमवार को भोलेनाथ के पास भी जा रहे हैं, रोजाना पूजा कर रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति जरा भी नहीं सुधर रही है, बद से बदतर होती जा रही है। अब वो कैसे सुधर, कैसे आर्थिक स्थिति हमारी लाइन पर आए, आज की वीडियो केवल इसीलिए। वीडियो पूरा देखना। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, आप समझदार हैं, कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बाबा अमर सिंह पवन की जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन। तो दोस्तों देखिए, कई दोस्त मेरे, कई मित्र मेरे जो दर्शक है, मेरे चैनल देखते हैं, मेरे पास कमेंट करते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव किसी प्रकार से नहीं आ रहा है। वो रोजाना सुबह शाम माला जपी कर रहे हैं, वो रोजाना सुबह शाम ध्यान भी लगा रहे हैं और दान पुण्य भी कर रहे हैं। मतलब जितने उपाय कर चुके हैं, जो भी बताता है वो सारे उपाय कर चुके हैं, लेकिन वो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं आ रहा। तो मैं केवल 2 उपाय बता रहा हूं, ये 2 उपाय करिए। एक तो आपके घर के जो पितर हो और कुल देवी या देवता हो, एक आप उनको मना लें। यदि कहीं किसी ने बांध रखे हो, बंधन में हो, तो आप उनको खुलवा लें। कोई ऐसा कार्य न करें कि आपके पितर नाराज हो, आपकी कुल देवी नाराज हो। कुल देवी हमारी वो देवी हैं जिनको हमारे काका, बाबा, दादी, दादा जाने कितनी पीढ़ियों से पूजते हुए आ रहे हैं, और आज की तारीख में हम उनको भुला बैठे हैं। हम आधुनिक बाबाओं के पास जाने लगे हैं। उसने बाबा ने ये उपाय बता दिया और लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन हमारी स्थिति में सुधार नहीं होता। आपको किसी भी आधुनिक बाबा के पास नहीं जाना है। आप केवल अपनी कुलदेवी और अपने पितरों को मना लें। इससे आपकी जो घर के हालात हैं उसमें सुधार होगा। अब मैं जो तरीका बता रहा हूं आपको, वो तरीका यदि आपने जरा से भी प्रयत्न से कर लिया, जरा से मन लगा कर लिया, लालच नहीं करना है आपको, दिखावा नहीं करना, किसी को बताना भी नहीं। आप लाख पैसे वाले हो, आप लाख कोई भी कितनी भी हैसियत रखते हो, घर में हारी बीमारी है, वो भी नहीं जा रही है, तब भी आप ये उपाय कर लीजिए। मैं लिख कर देने को तैयार हूं, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, मैं लिख कर देने को तैयार हूं। आपकी समस्या हल होगी ही हो। मैंने किया था ये उपाय और मैंने उसका नतीजा पाया, लेकिन मैं एक छोटी सी गलती कर गया था। वो गलती मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। वो गलती आप मत करना बिल्कुल भी। पहली गलती तो यही है कि किसी को बताना ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूं, आपको चुपचाप लगे रहना है सेवा में। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे खानदान में कोई पीर पूजे जाते हैं, काफी सारे खानदानों में, हिंदुओं में कोई देवी देवता पूजे जाते हैं, कोई गुरु पूजे जाते हैं, और हम उनको भूल जाते हैं। अब वो एक तरीके से हमारे कुल देवता होते हैं, कुल देवता नहीं होते हैं। जैसे कि मैं भगवान भोलेनाथ की सेवा करता हूं, मेरे बच्चे भी सेवा करते हैं, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है कि हमारे पिताजी, तो इस तरीके से वो एक स्थान ले लेते हैं। लेकिन कुल देवता बिल्कुल अलग होते हैं, इष्ट देवता बिल्कुल अलग होते हैं, कुल देवी तो देवी है, लेकिन वो इस प्रकार कुल देवता बन जाते हैं, होते नहीं है। कुल देव आपके कुल में से होते हैं, जिनको कि हजारों साल से पूजते हुए आ रही हैं हमारी दादा, काका, जाने कितनी सारी पीढ़ियां, वो कुलदेव और कुलदेवी होती। इसके अलावा भी जैसे हम किसी की पूजा करते हैं, मैं भगवान भोलेनाथ का, बाबा अमर सिंह पवन का सेवक हूं, मुझे वो अच्छे लगते हैं, मैं उनकी सेवा करता हूं। लेकिन हमारी कुलदेवी और मेरे काका बाबा आउत प्रेत वो अलग है। अब जैसे कि आप किसी को भी पूछते हो, किसी को भी आप पता कर लीजिए, आपको पता होगा वहां पर। अब आपको क्या करना है, यदि काफी दूर है तो उनके आसपास में कोई ना कोई तो छोटा मंदिर होगा। जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ पूजे जाते हो माता वैष्णो देवी,
अब माता वैष्णो देवी तो हजारों किलोमीटर दूर होंगी आपके यहाँ से, तो आसपास में किसी काली माता का मंदिर होगा छोटा, किसी दुर्गा माता का मंदिर होगा छोटा, आप वहां पर जाएं। एक समय निश्चित कर लें, जब आप फ्री हो, जब आप कर सकते हो, कोई बंधन नहीं है कि विशेष दिन, लेकिन वो एक समय निश्चित होना चाहिए कि मेरा ये समय रहेगा। अब आपको क्या करना है, वहां पर जाना है, वहां पर आपको उनकी सेवा करनी है। माता को जैसे नहलाते हैं वैसे नहलाएं। आप वहां पर जाके जो पुजारी हो, जो वहां पे कुछ गरीब आदमी बैठे रहते हैं, उनको कुछ दान करें। कुछ पुजारी हो, कुछ संत महात्मा हो, थोड़ा बड़ा मंदिर हो तो संत महात्मा रहते हैं, उनको भोजन करा दें, माता को स्नान कराएं। मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आप भोलेनाथ को भी मान सकते हो, आप गुरु गोरखनाथ को भी मान सकते हो, तो मैंने केवल माता का उदाहरण दिया है। मतलब एक बड़ा मंदिर चुन लें, अपने जिले में, हर एक जिले में होता है, और वहां पर जाकर कुछ दिन की जो मुख्य वहां पे सेवक हो उनसे थोड़ी दिन की सेवा मांग लें और आप समय निकाल के चले जाया करें। मंदिर में झाड़ू पोंछा लगाएं, कम से कम सुबह का लगाएं या शाम का लगाएं, एक समय निश्चित कर लें। वहां के जो सेवादार हो उनसे आप समय ले लें, वहां पे जो संत हो महात्मा हो उनको भोजन करा दें, वहीं पर भजन कीर्तन करें। आपको एकदम बाहर नहीं रहना है, आप अपने घर चले आए, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, या सुबह जैसे आप 8-9-10 बजे काम पे जाते हैं तो सुबह का समय थोड़ा सा निकाल लें, लेकिन आपको अपने हाथों से ये सेवा करनी है। और दोस्तों मैं चैलेंज दे रहा हूं फिर दोबारा से, कुछ ही समय बीतेगा, मुश्किल से महीने, 2 महीने, 3 महीने, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगे। कोई भी देवता घड़ा लेकर नहीं आएगा आपको देने के लिए कि ले अपना कर्जा उतार ले। कोई भी देवी देवता आपको जमीन में से निकाल के धन नहीं दे देगा कि ले अपनी आर्थिक स्थिति सुधार ले, अपना कर्जा चुका दे। वो देवता आपको बुद्धि चलायमान करेगा। आप जहां गलत फैसले ले रहे होंगे वो सही फैसले लेने लगेंगे, लोग आपकी बात पर विश्वास करने लगेंगे। ये काम करते हैं देवता। लोग आपको सम्मान देने लगेंगे, ये काम करते हैं देवता। आपके जो आय के साधन है वो थोड़े खोल देंगे और आपके जो खर्च हो रहा है उस पर रोक लगाएंगे, क्योंकि आपको सद्बुद्धि मिल रही है। ये काम करते हैं देवता। दोस्तों किसी भी देवी देवता की किसी भी मंदिर में चले जाएगा, कहीं भी चले जाएं, थोड़े समय के लिए आप ये करते रहें, आप देख लो आपका मन अपने आप। मैं जब सेवा करता था, मेरा 3:30 बजे, मैं अलार्म भी नहीं लगाता था, मेरा 3:30 बजे बृहस्पतिवार को अपने आप आंख खुल जाती थी। ऐसे करके लाख प्रयास करूं, नींद आती ही नहीं थी। ये चमत्कार होते हैं, आप करके देख लो ये सेवा। मैं फिर आपको लिखित में दे रहा हूं, गारंटीड दे रहा हूं, आप कीजिए ये सेवा। नाम बदल देना मेरा, अगर ये सेवा आपको कारगर नहीं बनाए। आपकी आर्थिक उन्नति, आपकी हारी बीमारी, आपकी आध्यात्मिक शक्ति को भी ये आगे बढ़ाएगी। आपकी जो कुंडलिनी है उसको जागृत करेगी, आपके 7 चक्र खोलेगी। ये सेवा इतनी प्रबल है और आपको कुछ भी नहीं करना है। आप मान लो समय निकाल के शाम को माला जपते हो, वो सुबह समय वहां दे दीजिए। आप सुबह 3:30-4 बजे जागते हो, आप पूजा पाठ कर आप वहां करीजिए। उस काम को करना कुछ भी नहीं है, आपको उतना ही समय देना है, लेकिन लगन से करना है। अब दोस्तों दूसरी बात की मुझसे क्या गलती हुई थी, वो गलती मैं आपको बता रहा हूं। जब मुझे उन पीर बाबा ने दर्शन देने शुरू कर दिए थे, तो दोस्तों मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया। मुझे स्पष्ट दर्शन देते थे वो रात में सोते समय, और मैंने लोगों को, मेरे सपने में आए थे। और दोस्तों मैं आपको नहीं बताना चाहता, लेकिन मैं बता रहा हूं क्योंकि मुझ पे तो खाने को भी नहीं था, कोई व्यापार नहीं कर सकता था। वो मुझे नंबर देते थे, नंबर वो 3 दिन के अंदर खुलता ही खुलता था। लेकिन चूंकि मेरी आदत नहीं है बिल्कुल भी, मैं तो भूल जाता था। और वो जब बात होती थी तब पता चलता था कि वो नंबर आया। स्पष्ट देते थे मुझे, मेरी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। लेकिन मेरे दूसरे तरीके से काम चला।
मुझे कोई मित्र मिले, उन्होंने मुझे कोई रोजगार बताया, फिर दूसरे मित्र मिले, मतलब सहारा वही देते हैं, रास्ता वही दिखाते हैं। केवल और केवल इंसान तो जरिया मात्र है। दोस्तों जरूर कीजिए जी। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दें। कमेंट में हर हर महादेव, जय बाबा अमर सिंह पवन की, जय राम।